के बारे में मैंने जिससे भी डिस्कस किया उसी ने बोला बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कौन सी मूवी है। और एक्चुअल में ये घटना एक मूवी से ही इंस्पायर्ड है। इस घटना में जो भी क्राइम हुआ है पूरे तरीके से एक मूवी से इंस्पायर होकर ही किया गया है। लेकिन रियलिटी में तो हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, तो इस कपल के साथ ऐसा कैसे हो सकता था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नम स्टोरीज। यहाँ पर हम ऐसे केसेस सामने लाते हैं जो आपको ना ही सिर्फ हैरान बल्कि नम कर देते हैं। स्वाति रेड्डी जो कि 27 साल की नर्स थी और उनके पति थे सुधाकर, जिनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उनका एक बेटा भी था। स्वाति का बहुत टाइम से अफेयर चल रहा था राजेश के साथ, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। दोनों सेम हॉस्पिटल में ही काम करते थे और काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे और अब साथ रहना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो था स्वाति का पति सुधाकर। स्वाति एक दिन घर पर बैठकर टीवी देख रही थी और वहाँ पर एक मूवी चल रही थी जिसका नाम था ये वादू। मूवी देखते हुए मूवी से ही स्वाति को ये आइडिया मिला कि अपने हस्बैंड को रास्ते से कैसे हटाया जाए जिससे कि किसी को शक भी ना हो और वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जैसे वो अभी जी रही है जीती रहे। 26 नवंबर 2017 को स्वाति ने अपने पति को रात को सोने से पहले एनेस्थीसिया दिया और राजेश के साथ मिलकर सुधाकर का सोते हुए मर्डर कर दिया और उसकी लाश को दोनों फिर एक जंगल में ले गए और वहां जाकर उसकी लाश को जला दिया। नेक्स्ट डे स्वाति ने अपने प्लान के हिसाब से राजेश के चेहरे पर थोड़ा सा एसिड डाला ताकि उसका चेहरा बिगड़ जाए। उसने अपने सास ससुर को कॉल किया और कहा कि आपके बेटे सुधाकर पर किसी ने हमला कर दिया है और उनके चेहरे पर एसिड डाल दिया है। ये बात सुनकर उनके पेरेंट्स काफी घबरा गए और फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे। सुधाकर को हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी की सलाह दी। सुधाकर के पेरेंट्स ने फटाफट 5 से 6 लाख का अरेंजमेंट किया और हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। लेकिन जब राजेश हॉस्पिटल में धीरे धीरे ठीक हो रहा था तब उसके बिहेवियर से घर वालों को ऑब्वियसली शक होने लगा था। वो अपने दोस्तों को पहचानता नहीं था, उसको अपनी कोई पुरानी बातें याद नहीं आ रही थी और वो सुधाकर के दोस्तों को जानता भी नहीं था, तो इसलिए पहचान भी कैसे सकता था। ऑब्वियसली वो सारी सुधाकर की मेमोरीज थी, सुधाकर के घर वाले थे, सुधाकर के दोस्त थे, तो राजेश को ये सब बातें कैसे पता हो सकती थी। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो अपनी याददाश्त जाने का नाटक करने लगा और वहां तक भी उसके पेरेंट्स ने इग्नोर ही किया। एक दिन राजेश को हॉस्पिटल में मटन सूप दिया गया। राजेश ने वो खाने से मना कर दिया और बोला कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन सुधाकर तो नॉन वेजिटेरियन था। बस उसी दिन उसके घर वालों का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने उससे कुछ पारिवारिक सवाल पूछने स्टार्ट किए जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहा था। परिवार वालों ने उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो कि ऑलरेडी इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई थी। पुलिस ने जब सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स आधार डेटाबेस से मिलाए तो पता चला कि सुधाकर नहीं बल्कि राजेश है। इस प्रूफ के साथ पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ की जिसमें उसने अपने पूरे प्लान का सच उगल दिया और अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और हार्ट ब्रोकन थे कि वो इतने दिन से जिस इंसान का इलाज करा रहे हैं वो एक्चुअल में उनका बेटा है ही नहीं। स्वाति ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्हें मूवी से ये इंस्पिरेशन मिली, कैसे उन्होंने अपने पति को अपने लवर के साथ मिलकर जला दिया और फिर उसी के चेहरे पर एसिड डाल दिया ताकि प्लास्टिक सर्जरीज के बाद राजेश सुधाकर बनकर स्वाति के साथ आराम से पति पत्नी बनकर रह सके। स्वाति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और राजेश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कस्टडी में ले लिया गया। स्वाति और राजेश ने ये नहीं सोचा कि लाइफ कोई मूवी नहीं है और सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। कभी भी कोई क्राइम करके गलत रास्ते पे चलकर आपको कोई हैप्पी एंडिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। और इस केस को जब मैं पढ़ रही थी तो ये इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि इन दोनों में से किसी ने इतना दिमाग नहीं लगाया। बिहेवियर, आवाज़, सिग्नेचर, बॉडी लैंग्वेज, आप ये सब चेंज नहीं कर सकते हो प्लास्टिक सर्जरी से। ये सब चीज़ें कभी ना कभी तो बाहर आती ही हैं। कोई अपने लवर के चेहरे पर एसिड डालना चाहता है और कोई लवर डलवा भी रहा है। क्या किसी इंसान का दिमाग कितना ख़राब हो सकता है कि वो इस हद तक चला जाए। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे और भी रियल लाइफ केसेस जानने के लिए देखते रहें नम स्टोरीज।